ओम नमः शिवाय। आज 27 मार्च 2022 दिन रविवार शिवयोग वणिजकरण तथा सर्वार्थ सिद्धि योग की पावन उपस्थिति में विश्व सत्य संदेश यूट्यूब चैनल के मनोकामना पूर्ति संबंधी विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का दिन सिद्धि प्राप्त करने, देखिए भगवान से अगर जुड़ना है, आपको ईश्वर से जुड़ना है, ईश्वर का आशीर्वाद आशीष पाना है तो आज का दिन उत्तम रहेगा, क्योंकि आज का दिन सिद्धि प्राप्त करने अर्थात मंत्र जाप करने, प्रभु का अखंड जाप करने या देवाराधना या सांसारिक कार्य आरंभ करने के लिए सबसे अच्छा दिन है। सिद्धि और सफलता प्राप्त होगी किसी भी कार्य में, लेकिन मैं तो कहूँगा कि ईश्वर से अच्छा कुछ भी नहीं है संसार में, क्योंकि जहाँ जो सुंदरता है वो भी उसी के पास है, वैभव भी उसी के पास है, धन भी उसी के पास है, सब कुछ इसी ईश्वर के पास है। तो उससे जुड़ना बहुत अच्छा रहेगा, जुड़िए उससे। चलिए आगे बात करते हैं। तो घनघोर निराशा और अंधकार में भी रोशनी की अगर छोटी सी किरण की आवश्यकता है और यदि वो मिल जाए तो क्या ही बात होगी। तो क्या ही अच्छा हो यदि वह किरण मिल जाए जो अंधेरे को उजाले में बदल दे, भले ही वो छोटी सी ही क्यों न हो। तो रूठे भाग्य का थोड़ा सा ही साथ मिल जाए, सहारा मिल जाए तो क्या अच्छा रहे, जीवन संवर जाएगा। तो ऐसा ही कुछ होगा यदि आपने आज नए कपड़े खरीद कर पहने, अरे आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। या जी हाँ, यदि आप चाहते हो कोई इच्छा मन में बलवती हो रही होगी तो भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी उससे। करके देखिए आप। ठीक है, आज कटहल वृक्ष का पौधा लगाएं या जल सिंचित करें या फोटो हो तो फोटो को नमस्कार करें। फोटो तो बड़ी आसानी से मिल जाएगी, गूगल पे निकाल लेंगे, आराम से मिल जाएगी फोटो को ही नमस्कार करके अपनी इच्छा व्यक्त करें, कहें मनोकामना, नमस्कार करें उसको और मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहें। अवश्य ही इच्छाओं की पूर्ति हमारी प्रकृति करती है, इस प्रकृति में ही सब कुछ है, तो कोशिश करने में क्या जाता है, करके देखिए, लाभ मिले तो क्या ही बात होगी। आज परवल की सब्जी खाने से वात की समस्या होगी शरीर में। वात जिसको बोलते हैं, वात पित्त और कफ, तीन ही हमारे रोग बढ़ाने वाली शरीर में चीज़ें हैं और इन्हीं का असंतुलन हमारे शरीर में रोग बढ़ाता है। तो वात बढ़ाएगा आज परवल की सब्जी, इसलिए मत खाइएगा। आज दवा का निर्माण और प्रयोग न करिएगा। ठीक है, बीमारी लंबी चली जाएगी अगर आपने ऐसा किया, यानी दवा का प्रयोग किया या निर्माण किया, आपने किसी को दिया निर्माण करके, तो बीमारी जरा दूर तक जाएगी। ठीक है, फिर आप कहोगे अरे बीमारी तो जाती ही नहीं है। आज का दिन पूर्णता प्राप्त करने के लिए उत्तम रहने वाला है। अब पूर्णता प्राप्त करनी हो तो क्यों ना ईश्वर भजन नाम संकीर्तन में ही करें। तो शुरू कीजिए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बस लगातार अनवरत जाप करते रहिए ईश्वर का। और अगर लेखन का विचार हो तो हमसे डायरी मंगाइए और नमः शिवाय महामंत्र का लेखन कीजिए। 51,000 महामंत्र, 5100 महामंत्र, 51 लाख महामंत्र, 1.25 लाख, 1.25 करोड़, जो संख्या जो मन हो उतना कीजिए। ईश्वर का नाम अनंत है। और अनंत से अनंत की अनुभूति प्राप्त करने के लिए जब अवश्य ही आपको अनंत का जप करना ही चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे। तो आगे बताते हैं, तो छौर यानी बाल दाढ़ी नाखून आदि अगर कटवाना है तो 11:20 AM से 12:55 AM तक का समय बहुत ही शुभ समय है। इसके अलावा कोई समय हमें शुभ नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने आपको यह समय निश्चित बता दिया है। आज हवन करना सभी के लिए लाभप्रद रहेगा। अच्छा हाँ, यह भी बता दें कि ये जो जानकारी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, यह सब के लिए है। संसार भर के प्राणी इस जानकारी को अपने साथ आत्मसात करें और लाभ पाते रहें। आज हवन जरूर करिएगा। आज रुद्राभिषेक करने से परिवार की हानि होगी। जी हाँ, जैसे कभी कभी हम भूलवश कर देते हैं, जाकर के शिव मंदिर दिख गया तो हम चले गए और श्रद्धावनत होकर के हमने अभिषेक कर दिया, जल चढ़ा दिया अर्थात, और कुछ विशेष वस्तु अगर हो गई तो वह भी हमने अर्पित कर दी, जिसका परिणाम हमको गलत प्राप्त हो जाता है कभी कभी। तो इसीलिए हम कहेंगे आपको कि परिवार की हानि, मानसिक क्लेश आदि होगा। और यदि कभी आपने पास्ट में किया भी होगा, यानी भूतकाल में आपने कभी ऐसा किया होगा, तो इस समय आपको उसका परिणाम तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि यह प्रकृति हर क्रिया की प्रतिक्रिया देती ही देती है, इसमें कोई संशय नहीं है। भले ही आपसे भूलवश कुछ हो गया हो और जब आपको ज्ञान आया तब आया, लेकिन पहले तो भूलवश कर लिया,
प्रकृति यह नहीं देखती कि आपने भूलवश किया है, प्रकृति तो यह देखती है कि आपने किया है और उस किए का आपको अवश्य ही फल प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से झाड़ू लगाते हुए आपसे जितने ही कीट पतंगे मर जाते हैं, उनका पाप तो आपको भोगना ही पड़ता है। समझ रहे हैं ना? बस यही एक कारण है इसके पीछे कि आपको, अगर आपने पूर्व में किया होगा तो उसका जो है हानि आपको उठानी पड़ेगी। हाँ, जब से आपने सुना, जैसे आज से सुन लिया तो मत कीजिए, तो आगे आने वाले आपके पाप कटते रहेंगे। और अगर आपने शिव आराधना या भगवान के नाम का संकीर्तन करना शुरू कर दिया तो आपके अन्य पाप भी, पूर्व में किए गए पाप भी कट जाएंगे, लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आज लाल और पीला रंग विशेष लाभदायक रहने वाले हैं। इन रंगों का प्रयोग करेंगे तो आज का दिन शुभता में बीतेगा। मास्टर की कहते हैं तो आज की मास्टर की यह कहती है कि आज तांबे के लोटे में जल भर लीजिएगा, उसमें रोली अनामिका उंगली से छुआ लीजिएगा, डाल लीजिएगा और सूर्य भगवान को सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर जल अर्पित कर दीजिएगा वह, और शरीर सुख प्राप्त करें, आरोग्य प्राप्त करें। बोलो नमः शिवाय। आइए अभिजीत आदि मुहूर्तों की बात कर ली जाए। तो आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो 11:50 AM से 12:40 PM तक रहेगा। गुलिक मुहूर्त 8:20 AM से नहीं, गुलिक मुहूर्त का समय थोड़ा सा बदल रहा है, 3:20 PM से रहेगा। सायंकालीन वेला में 3:20 PM से 4:50 PM तक रहेगा। राहु काल 4:50 PM से 6:25 PM तक रहेगा। कंटक मुहूर्त 10:10 AM से 11:10 AM तक रहेगा। और यह समय विशेष का ध्यान रखिएगा, थोड़ा कोशिश करिए कि इस समय को अपने दिनचर्या में से घटाइएगा, यानी अवॉइड कीजिएगा, नहीं तो कंटक यानी कांटे आदि उत्पन्न हो जाएंगे। अगर कोई विशेष कार्य हो तो ईश्वर का नाम लेते हुए प्रस्थान करिएगा, तभी बचत हो सकती है। दिशाशूल पश्चिम दिशा का रहेगा, पश्चिम दिशा की यात्रा न करिएगा। पीले रंग का कागज या हल्दी लेकर के यात्रा करेंगे तो यात्रा में आपको सफलता प्राप्त होगी। जीवन में आनंद का अतिरेक प्राप्त करते रहने के लिए आपको यह कार्य करने ही चाहिए। जी हाँ, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। पॉकेट डायरी के बारे में आपने क्या सोचा है यह भी बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए नमः शिवाय और वीडियो को कर दीजिए लाइक। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए, बेल आइकन को चालू कर दीजिए ताकि हम और आप यूं ही जुड़े रहें, मिलते रहें और युगों युगों तक हमारा और आपका साथ बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे आज लेते हैं विदा और यह कहते हैं खुश रहो, मस्त रहो और शिव आराधना में व्यस्त रहो।